रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में जीता राजस्थान रॉयल्स। ध्रुव जुरैल के छक्के ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2023 के आज के बेहद ही रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया है। तो दोस्तों इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत से खुश है तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला शिखर धवन ने और गिरा संजू सैमसन के पक्ष में। संजू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पंजाब किंग्स की टीम को। पंजाब की तरफ से प्रभ सिमरन सिंह और उनके साथ शिखर धवन पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन मैच की दूसरी ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने कोटिन बोल्ट करके पेविलियन भेजा प्रभ सिमरन सिंह को और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहली सफलता दिला दी। दूसरी ही गेंद पर शानदार सफलता मिली, लेकिन इसके बाद दोस्तों शिखर धवन ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक फ्लिक शॉट के जरिए अथर्व तायडे ने भी शानदार छक्का लगाया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद अथर्व तायडे के बल्ले से ही चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो नवदीप सैनी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना केस देवदत्त पड्डीकल को थमा बैठे और दूसरा झटका लगा पंजाब किंग्स की टीम को। अथर्व तायडे की बात करें तो वो 12 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे। नवदीप सैनी ने शानदार वापसी की और बेहतरीन सफलता दिला दी राजस्थान रॉयल्स की टीम को। वहीं पर दोस्तों अथर्व के आउट होने के बाद शिखर धवन भी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए और छठे ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। शिखर धवन को एडम जेम्पा ने चलता किया। शिखर भी इस मुकाबले में 12 गेंदों पर सिर्फ 17 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन को बोल्ड करके पेविलियन भेजा नवदीप सैनी ने। लिविंगस्टन की बात करें तो वो 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। आज के मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं दिख पाया जिसकी उम्मीद पंजाब किंग्स की टीम को थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों जितेश शर्मा ने 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का संदीप शर्मा की गेंद पर लगाया और गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 10वें ओवर के आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही और यहां पर आगे भी खेल को बढ़ाते रहे दोनों बल्लेबाज, लेकिन इसके बाद जितेश शर्मा के बल्ले से एक और शानदार छक्का 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने नवदीप सैनी की गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के तरफ 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार कमाल का शॉट खेलते हुए मिड विकेट की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा, लेकिन इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार अपना कैच फरेरा को थमा बैठे और नवदीप सैनी ने जितेश शर्मा की पारी को भी समाप्त किया। जितेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 28 गेंदों पर 44 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन ने शानदार तरीके से अपर कट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर शाहरुख खान के बल्ले से भी शानदार बल्लेबाजी एडम जेम्पा के इस ओवर में देखने को मिली, जब उन्होंने भी एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए सैम करन ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी अपर कट के जरिए एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट ओवर रहा 19वां ओवर, जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का शाहरुख खान ने लगाया यजवेंद्र चहल की गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला सैम करन के बल्ले से। उन्होंने भी कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को स्ट्रेट डाउन 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का लगाया, इस बार स्लॉग स्वीप के जरिए डीप मिड विकेट की तरफ 6 रनों के लिए गेंद को भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर यजवेंद्र चहल के इस ओवर में 28 रन बटोर लिए पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने, जबकि 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार तरीके से चौका
शाहरुख खान के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा गेंद को शाहरुख खान ने। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया और इस तरह शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पंजाब किंग्स ने 187 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के सामने 188 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने तीसरी गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर भी 2 बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर को चलता किया कंगिसोर रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन लौटे जोस बटलर। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जोस बटलर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर 0 पर ही आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों पारी का पहला छक्का भी उन्हीं के पल्ले से देखने को मिला, जब चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का उनके बल्ले से एज लग कर गया। हालांकि एज ही था लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को क्लियर कर गई और थर्डमैन के ऊपर से उन्होंने छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही देवदत्त पड्डीकल की और उन्होंने नेथन एलिस की गेंद पर शानदार चौका जमाया। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी जायसवाल और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों के पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9वें ओवर की पहली गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल के बल्ले से एक और शानदार छक्का अर्शदीप सिंह की गेंद पर देखने को मिला और इन्होंने शानदार अपना अर्धशतक भी मात्र 29 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों अर्धशतक के बाद ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए देवदत्त पड्डीकल और यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा हरप्रीत बराड़ ने और अर्शदीप सिंह ने चलता किया देवदत्त पड्डीकल को, जिन्होंने 30 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद कप्तान संजू सैमसन आए लेकिन संजू सैमसन इस मुकाबले में कुछ भी खास नहीं कर पाए और राहुल चहर ने उन्हें पेविलियन भेजा और इस मुकाबले में वो सिर्फ 2 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों सिमरन हेटमायर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्के के साथ आगाज किया और एक बेहतरीन छक्का उन्होंने लगाया। इसके बाद छक्कों का ये कारनामा जारी रहा और उन्होंने 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार छक्का सिमरन हेटमायर के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने नेथन एलिस की गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए भेजा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली, जब उन्होंने 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर नेथन एलिस के एक और शानदार चौका लगाया। जबकि 14वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन के एक शानदार छक्का सिमरन हेटमायर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद जायसवाल ने एक और शानदार चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर लगाया और इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी रही उन्होंने और 35 गेंदों पर 50 रन पूरे किए। हालांकि अर्धशतक के बाद यशस्वी जायसवाल भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और उनका एक बेहतरीन कैच ऋषि धवन ने पकड़ा और नेथन एलिस ने उन्हें पेविलियन भेजा। इस मुकाबले में 36 गेंदों पर शानदार 50 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद रियान पराग क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिमरन हेटमायर ने 70वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका सिमरन हेटमायर ने सैम करन की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ था सिमरन हेटमायर का, लेकिन वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का रियान पराग के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा और ये छक्का भी कमाल का था, क्योंकि एक फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा था। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग के रूप में एक और विकेट मिला यहाँ पर पंजाब को। पराग 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर सिमरन हेटमायर ने एक बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं इस पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद 5वीं गेंद पर हेटमायर को पेविलियन भेजा
शिखर धवन के एक बेहतरीन कैच ने उन्होंने 28 गेंदों पर 46 रनों की पारी खेली। लेकिन दोस्तों इसके बाद मुकाबले को समाप्त किया ध्रुव जुरैल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको आरआर की इस जीत में सबसे बड़ा हीरो कौन लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।